बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो बहुत अहम टॉपिक है, यानी ये मालूम करना कि मुस्तनद डॉक्टर कौन होता है या मुस्तनद इलाज करने वाला जो मुआलिज है वो कौन होता है। अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस तरह रखता हूँ कि यानी ये जो मेडिकल का प्रोफेशन है, मरीज़ों का इलाज करने की जो इजाज़त है, ये एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है। यानी ये हर किसी को इजाज़त नहीं होती कि वो मरीज़ों के जो मरज़ हैं उनकी तशख़ीस करे और उनको इलाज तजवीज़ करे, यानी उनको उनकी ट्रीटमेंट करे। तो ये एक रेगुलेटेड प्रोफेशन क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड प्रोफेशन वो होता है कि जिसके लिए हर मुल्क में, दुनिया भर में, अपने अपने मुल्कों में एक इदारा होता है, गवर्नमेंट का इदारा होता है, वो इसकी निगरानी करता है इस प्रोफेशन की। और निगरानी क्या करता है कि मुस्तनद डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ों का यानी पब्लिक का, आम लोगों का इलाज करें। क्योंकि आम लोगों को ये नहीं पता चलता, कोई भी आके मार्केट में बैठ जाए और इलाज करना शुरू कर दे, तो उसके लिए फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, यानी जो उसकी निगरानी करती हैं कि ताकि मुस्तनद डॉक्टर जो है वो लोगों का इलाज करें। तो अब हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में वो इदारा है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। तो वो इसको रेगुलेट करता है और इस चीज़ की निगरानी करता है कि लोगों को सही लोग जो हैं मुस्तनद डॉक्टर उनको इलाज मुहैया करें। अच्छा, अब उसमें मैं आपके सामने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से रखता हूँ कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो मुस्तनद डॉक्टर बनता है। नंबर एक चीज़ ये कि उसके पास प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। और प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन या प्राइमरी डेंटल क्वालिफिकेशन क्या होती है कि अगर वो डेंटल सर्जन है तो उसके पास BDS की डिग्री होना ज़रूरी है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और दूसरी जो अगर वो मेडिकल के प्रोफेशन से है तो उसके पास MBBS की डिग्री का होना ज़रूरी है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये दोनों को प्राइमरी मेडिकल या प्राइमरी डेंटल क्वालिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब इन क्वालिफिकेशंस का या इन डिग्रीज का होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ऐसे कॉलेज से ये पढ़े हुए हों ये डॉक्टर, और वहाँ 4 साल या 5 साल उन्होंने वो ट्रेनिंग हासिल की हो और इम्तिहान पास किए हों, और वो जो जहाँ कॉलेज है जहाँ से ये डिग्री उनको मिली हो, वो कॉलेज ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, निगरानी करने वाली हुकूमत की बॉडी है, इदारा है, उसके साथ वो रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी उनके साथ वो रिकॉग्नाइज्ड हों और उन्होंने वो डिग्री दी हो। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो अगर ये MBBS या BDS की डिग्री मौजूद भी है तो फिर वो भी उस डिग्री को सही और मुस्तनद नहीं माना जाएगा। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये होगी कि उसके बाद भी ये डॉक्टर एक तरह का प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक वो रेगुलेटरी बॉडी के पास अपना ये डिग्री और बाकी कागजात जमा नहीं कराता। और जमा कराने के बाद वहाँ उसकी जांच पड़ताल होती है कि आया ये डिग्री सही है और बाकी कागजात सही हैं, तो उसके बाद वहाँ उसको रजिस्टर कर दिया जाता है। डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे, और उसको ये इजाज़तनामा मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद कि अब ये प्रैक्टिस कर सकता है और अब ये मरीज़ों का इलाज कर सकता है और उनकी तशख़ीस भी कर सकता है, बीमारियों की दवाइयाँ भी तजवीज़ कर सकता है, और डेंटल सर्जन है या दूसरा MBBS है। तो ये तो एक वो प्रोसेस हो गया प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का जो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद ये है कि अब ये जो डिग्री है कहीं से भी उसने की हो, दुनिया की किसी जगह से भी की हो, लेकिन वो जिस मुल्क में प्रैक्टिस करेगा उसका वो रेगुलेटरी जो बॉडी है, वो निगरानी करने वाला जो इदारा है, वो उसको माने और वहाँ वो डॉक्टर रजिस्टर हो कि ये प्रैक्टिस कर सकता है, तो फिर वो मुस्तनद डॉक्टर माना जाएगा। अच्छा, अब उस बाद आते हैं स्पेशलिस्ट पे। तो स्पेशलिस्ट के पास फिर फर्दर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 4 साल की, 5 साल की, 3 साल की, मुख्तलिफ ट्रेनिंग की दौरानिए है, और उसमें यूनिवर्सिटियाँ भी ट्रेनिंग कराती है और कॉलेज भी कराते हैं। जिस तरह कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान में कराची में वाक़या है, तो वो जो है उसके निगरानी में वो उनकी ट्रेनिंग होती है और इम्तिहानात होते हैं। जब वो इम्तिहानात वो पास कर लेते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, तो उसके बाद उनको स्पेशलिस्ट की वो डिग्री दे दी जाती है।
फिर उसके बाद वो दोबारा वो जो निगरानी करने वाला इदारा या रेगुलेटरी बॉडी जो होती है गवर्नमेंट की, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी PMDC है, इस्लामाबाद में वाक़ है, तो वहाँ पे वो फिर वो डिग्री जमा कराता है स्पेशलिस्ट की, तो वो उसका भी इंदराज होता है वहाँ पे, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। तो अब उसकी जो डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये दोनों डिग्रियों का यानी MBBS या BDS और उसके बाद जो उसने आगे की जो भी डिग्री की होती है स्पेशलाइजेशन की, तो उसका भी इंदराज हो जाता है, तो वो एज अ स्पेशलिस्ट फिर प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये एक मालूमात थी जो आपके सामने मैंने रखी हैं ताकि आप मुस्तनद डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं और ताकि आप अपनी सेहत का सही ख्याल रख सकें और सही इलाज आपको मिले। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।